दोस्त यूट्यूब पर चंदन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे इसको परिभाषा लिखेंगे, आइए हम जाने। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे इसमें कहा गया है, जहाँ किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। इसी के बारे में हम जानेंगे। और इसको उदाहरण कैसे लिखें, उदाहरण के बारे में। उदाहरण, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के चरण के समान कोमल, गुलाब के समान कोमल है। इससे बताया गया है कि राधा के जो चरण वो गुलाब के समान कोमल है। इसी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग रूपक अलंकार। अब दूसरा आ गया रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें बताया गया है दूसरा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमा का भेद रहित अभेद आरोप किया जाता है। जैसे से उपमेय में उपमा का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ पर आरोप किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, दो उदाहरण इसमें से, या पहला या दूसरा। अब इसमें देखिए, पहला, हरि जननी में बालक तेरा। इसको कहा गया हरि भगवान जननी में बालक तेरा, मतलब बालक के समान। और यहाँ पर चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, ये भी लिख सकते हैं उदाहरण, या पहला या दूसरा। हरि जननी में बालक तेरा, या यह एक लिख दूँ या यह। मैं इसको शॉर्ट करके बताया हूँ कि एक लाइन में किसी को भी रूपक अलंकार की उदाहरण याद हो जाए। तो इसमें से मन करे तो यह सबसे बेटर रहेगा कि हरि जननी में बालक तेरा यह लिख दे, या चरण कमल बंदो हरि राई। इनमें से कोई दोनों में से एक लिख देंगे। अब हम लोग आ रहे हैं उत्प्रेक्षक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाए। जैसे यह उत्प्रेक्षक अलंकार है, जहाँ उपमेय में उपमा का संभावना, मतलब उसको संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। इसको लिखेंगे शुद्ध में, जैसे जहाँ उपमेय में उपमा की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। और इसमें हम लोग उदाहरण लिखेंगे। सोहत और पीठ पटु, मतलब सोहत और पीठ पटु श्याम सलोन गात, मैनो नील मरी सौल पर आपतु प्राय प्रभात, या यह लिख सकते हैं। या दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग नीति लुटोन लागी, या यह भी हम लिख सकते हैं, या इनमें से कोई दोनों में से एक लिख सकते हैं। और